अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुलिस्तान लाइव फीड में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेजबान शमीम भट्ट। कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है मुश्ताक अहमद कुमार साहब, जो एरिया मार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट अफसर है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। लगातार जिस तरह उनकी कोशिश, हर वक्त कोशिश रहती है कि जितने भी अनएम्प्लॉय यूथ है उनके पास आना चाहिए। बहुत सारी स्कीम्स है गवर्नमेंट के पास, आना चाहिए अनएम्प्लॉय यूथ को, ताकि सबों के पास तो गवर्नमेंट नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो बहुत सारी स्कीम है, हार्टिकल्चर या एग्रीकल्चर की बात करेंगे, खुद मार्केटिंग प्लानिंग की बात करेंगे, उनके पास भी बहुत सारी स्कीम्स है। तो लोगों को आना चाहिए। सर, क्या कहेंगे, जिस तरह आप लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, चाहे हम फ्रूट मंडी की बात करेंगे या बाकी इलाके राजवार की बात करेंगे, चाहे हम लंगेट की बात करेंगे, काफी आपका रिस्पॉन्स, लोगों की रिस्पॉन्स काफी अच्छा मिलता है। तो क्या क्या स्कीम्स है आपके पास, जितने भी बेरोजगार नौजवान है या हमारी बहनें हैं, तो उनके लिए क्या क्या स्कीम है, तो बताइए सर। मैं मुश्ताक अहमद, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग, एरिया मार्केटिंग अफसर कुपवारा, जो मेरा हेडक्वार्टर फ्रूट मंडी हंदवारा में है। तो बेसिकली हमारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स दो है ये। एक तो पीएमएफएमई, प्रधानमंत्री फार्मर्स ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है, जो एक लीडिंग स्कीम है जिसमें वैल्यू एडिशन ऑफ फूड आइटम्स होता है, जिसको लोग ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से माने जाते हैं, तो जानते हैं। तो उस स्कीम में जो भी अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट होगा वो एक यूनिट एस्टेब्लिश कर सकता है। इसमें 35% सब्सिडी है, बैक पेंड सब्सिडी है। इसमें हमने एक सक्सेस स्टोरी भी है। हमने यहाँ पे निछामा राजवार में एक वॉलनट प्रोसेसिंग एक यूनिट दिया है एक कैंडिडेट को, तो अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट को। उसको ही हैज रिसीव्ड रुपीज 34 लाख रुपीज उसको मिला है। तो वो कह रहा मेरी जिंदगी चेंज हो गई है, बदल गई है। तो इसमें स्कीम है, अच्छी स्कीम पीएमएफएमई, जो प्रधानमंत्री फार्मर्स ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज है। इसमें वैल्यू एडिशन ऑफ फूड आइटम्स है। अगर बंदा, एक अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट 10 लाख रुपीज लेता है, तो उसको 3 लाख रुपीज सब्सिडी है, 7 लाख रुपीज उसको रिपे करने हैं टुवर्ड्स बैंक। इट्स अ बैक एंड सब्सिडी। आफ्टर 3 इयर्स के बाद उसको सब्सिडी मिलेगी। तो इसमें वैल्यू एडिशन मैं आपको समझाऊंगा। जैसे हम वॉलनट की बात करते हैं, अगर वॉलनट का एक किलो हम, उसका कॉस्ट आता है एट द मोस्ट, उसका आ जाएगा रुपीज 2 to 300। तो अगर उसका वैल्यूएशन करेंगे, गिरी निकालेंगे, वैक्यूम पैकिंग करेंगे, फिर मार्केटिंग करेंगे, उसका दैट कैन फेच ए कॉस्ट प्राइस ऑफ रुपीज 800 to 1200। तो सेम इज द केस ऑफ एप्पल। जैसे एप्पल है, मिल्क है, या बाकी जो भी फूड प्रोसेसिंग है, इसमें बहुत अच्छी स्कीम है। इसका रिस्पॉन्स भी अच्छा है। अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को आना चाहिए सामने और स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहिए। मैं मुश्ताक अहमद, यहाँ पे फ्रूट मंडी हंदवारा में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हॉर्टिकल प्लानिंग मार्केटिंग, जो मैं नोडल ऑफिसर हूँ इस स्कीम का, इस डिपार्टमेंट का, इस डिस्ट्रिक्ट का। तो उनको मेरे साथ रब्ता करना चाहिए 10 to 4। तो मेरा नंबर भी सेल नंबर 9906702193 है। Unemployed candidate, anybody who is interested to contact me can contact from 10 to 4 any working day। तो उस स्कीम का बेनिफिट उठा सकते हैं। मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, जो लोग इस फायदे, स्कीम, जो आपके पास बहुत सारी स्कीम्स है, तो प्रोसेस करने के लिए उसको कहाँ आना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स को लाना है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? हाँ, इस स्कीम में बेसिकली शमीम साहब ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा। क्वालिफिकेशन ज्यादा जरूरत नहीं है, मिडिल पास ही अगर होगा तो वो इस स्कीम का बेनिफिट उठा सकता है। उसको सिर्फ पैन कार्ड और आधार कार्ड ही चाहिए। तो उसको वो हमें वो व्हाट्सएप कर सकेगा पैन कार्ड और आधार कार्ड। मेरे साथ जो डीआरपी है रिफत जी, वो डीपीआर बनाता है। तो फिर मैं उसको फॉरवर्ड करता हूँ बैंक को। डीएलसी भी हम करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल में। डीएलसी, उसका चेयरमैन, ये चेयरपर्सन डीसी मैम है। तो उसमें बेसिकली डीएलसी को भी हम केस भेजते हैं, फिर बैंक को जाता है। तो बैंक अपनी रिक्वायरमेंट्स देखता है, सिविल रिपोर्ट एंड ऑल दैट, फिर कैंडिडेट को इजिली ये सैंक्शन लोन हो जाता है। मैं सर जानना चाहूंगा, जिस तरह आपने यहाँ पे प्रोग्राम किया हंदवारा में, कपवारा में आप लगातार कर रही हो, जो फार फ्लंग एरिया मचेल, टंगडार, किरिन की बात करेंगे, या चाहे अपर राजवार की बात करेंगे, नौगाम की बात, क्या आने वाले वक्त में अब मौसम में भी बेहतरी आ चुकी है? क्या मार्च के महीने में हमें बाकी अजला में भी इस तरह की प्रोग्राम आप करेंगे, इस तरह के इलाके में? हाँ, अवेयरनेस तो हम करेंगे इंशाल्लाह रहमान, बाकी एरियाओं में भी। आजकल मुझे लगता है सोशल मीडिया इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म, द मोड ऑफ द कम्युनिकेशन। सो द कैंडिडेट्स, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, दे शुड टेक बेनिफिट ऑफ द स्कीम्स। इसके अलावा हमारी एक और स्कीम है एचएडीपी होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि आपको पता होगा 29 प्रोजेक्ट्स दिए गए हैं एपीडी को, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो उसमें हमें एक प्रोजेक्ट आया, स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्रीकल्चर मार्केटिंग, हॉर्टिकल्चर प्लानिंग मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। उस स्कीम के तहत बहुत अच्छी स्कीम है वो भी।
उसमें एक अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर अगर होगा प्रोबेबली, तो या साइंस ग्रेजुएट केमिस्ट्री, हमें 4 रूरल बिजनेस हब्स बनाने हैं, एक लंगेट, हंदवाड़ा, कुपवारा एंड सगाम में। उसके लिए वो जैसे जेके बैंक को खुदमत सेंटर है, वैसे सेम लाइक केस, तो उसको अपना एक सेंटर एक एस्टेब्लिश करना है। उसमें गवर्नमेंट कैन सैंक्शन हिम 30 लाख रुपीज, उसमें 15 लाख रुपीज सब्सिडी है 50%। तो उसमें एक कैंडिडेट आ सकता है हमारे पास, तो वो सेंटर एस्टेब्लिश कर सकता है। उसमें वो जो एग्री एंड एलाइड एक्टिविटीज जो है वो रख सकता है वहां पे। और बहुत अच्छी स्कीम है ये। हमें चार चार ये हब्स बनाए, रूरल बिजनेस हब्स बनाने हैं। एक बनाना है लंगेट में, एक हंदवाड़ा में, एक कुपवारा में, एक सगाम में। मैं सब अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स को रिक्वेस्ट करता हूं, एडवाइस करता हूं, वो आए हमारे साथ अप्रोच कीजिए, तो हम उनको बोलेंगे कि ये इसमें प्रोसीजर क्या है। they can approach us and take the benefit of the scheme, so that these units are established, these rural business hubs are established at 4 places. जिस तरह आपने अच्छी बात की है कि नौजवान के लिए ये बहुत सारी स्कीम है जो अनएम्प्लॉय यूथ है, तो ये भी कह रहे हैं कि शिकायत आ रही है कि जब बैंक में उनकी फाइल जाती है तो वहाँ पे उनको यहाँ से अगर जल्दी निकलता है तो बैंक में एक 2 महीने वहाँ पे फिर उनको पिसना पड़ता है वहां से एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस। उस वाले से किस तरह, जिस तरह हम बात करेंगे मरकज से बहुत सारे स्कीम्स है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स है, फिर बैंक में क्यों इतना ज्यादा टाइम लगता है उस वाले से? बैंक का बेसिकली जिस बंदे को, जिस भी कैंडिडेट को डिफिकल्टी आती है बैंक से, तो मैं आपको वसूख से बताऊंगा। हमारे डीसी मैम जो है वो ये इंस्ट्रक्शंस बार बार देते हैं बैंक को कि बैंक के ऑलरेडी रूल्स एंड रेगुलेशन में 10 लाख तक तो सब्सिडी नहीं है। अगर कोई बंदा 10 लाख रुपीज तक लोन उसको सैंक्शन होता है तो उसको सब्सिडी ये इसके गारंटर की जरूरत नहीं है। तो जिस बंदे को भी दिक्कत आएगी बैंक में, वो ही कैन अप्रोच अस, वी कैन टेक अप द मैटर विद डिस्ट्रिक्ट लीड बैंक मैनेजर जो है महबूब साहब, उनके साथ, या जो भी बैंक के हायर अथॉरिटीज के साथ है, वी कैन गेट दैट इशू रिजॉल्व्ड। इसके अलावा हमें एक और स्कीम है जो ये एचएडीपी में हमें ग्रेडिंग लाइन जो है, पहले हुआ करता था ग्रेडिंग मैन्युअली होती थी फ्रूट्स या वॉलनट्स की, वॉलनट्स चाहे फ्रेश फ्रूट या एप्पल की। तो उसमें ग्रेडिंग लाइन भी अब 6 ग्रेडिंग लाइन्स हैव बीन गिवन टू अस इन एचएडीपी। हमें टारगेट है। तो उस ग्रेडिंग लाइन हासिल करने के लिए, मतलब दैट कॉस्ट रुपीज ओनली 5 लाख रुपीज, उसमें भी 50% सब्सिडी है 2.5 लाख रुपीज। तो 5 हमें ग्रेडिंग लाइन अवेलेबल है। तो ग्रोवर्स, फ्रूट ग्रोवर्स को मैं रिक्वेस्ट करता हूं वो हमारे साथ अप्रोच कीजिए, तो हमारे ऑफिस में आइए और वो जो ग्रेडिंग लाइन्स है वो हासिल कीजिए। बाकी डिस्ट्रिक्टों ने हासिल किए सब, चाहे शुपियान, पुलवामा या बाकी डिस्ट्रिक्टों ने। तो मैं भी अपने डिस्ट्रिक्ट के ग्रोवर्स, वॉलनट ग्रोवर्स और एप्पल ग्रोवर्स को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आइए हमारे ऑफिस में और अप्रोच कीजिए हमें। तो इस स्कीम का बेनिफिट उठाइए। ग्रेडिंग लाइन जो है एप्पल के लिए, वॉलनट के लिए, ये हासिल कीजिए। सर आपसे जानना चाहूंगा, एक शख्स को कितना लोन मिल सकता है? अगर 10 लाख से शुरुआत करेंगे, लास्ट एंड तक कहाँ तक? अगर बात करेंगे जिस तरह साउथ कश्मीर की बात करेंगे, वहाँ पे बहुत सारे कोल्ड स्टोर्स है, सोपोर की बात करेंगे वहाँ पे भी है ना। अगर हम पूरे जिला कपवारा की बात करेंगे, अगर हंदवाड़ा फ्रूट मंडी की बात करें, इस साल यहाँ पे सबसे ज्यादा सोपोर से या बाकी जगह से, दिल्ली से ज्यादा अच्छी रेट रही है। यहाँ के जो मेवासन से जो लोग हैं वो कभी आज काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। आज भी हमारी मंडी जो है खुली है, 24/7 खुली रहती है मंडी। उस वजह से क्या कहेंगे, अगर आप एक शख्स आपके पास आएंगे कोल्ड स्टोर के लिए, उसको मिनिमम कितना जो है लोन मिल सकता है? और प्राइसिंग क्या अभी कोई इस तरह की बताइए। इसमें शमीम साहब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। मुझे बेसिकली एचएडीपी में होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में जो ऑलरेडी एक ये मिनी कोल्ड स्टोर में, मुझे डायरेक्टर साहब बोल रहे थे कि नॉर्थ कश्मीर में स्पेशली कुपवारा में कोई मिनी कोल्ड स्टोर है ही नहीं। मैंने आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट, इवन मैंने चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर ने और जो जनरल मैनेजर डीआईसी कुपवारा, हमने मिल बैठ के बहुत कोशिश की। हम चाहते हैं कोई भी एस्टेब्लिश यहाँ होना चाहिए सी स्टोर, मिनी कोल्ड स्टोर में 25 लाख की रुपीज एक बंदे को स्पेंड करना है, एक कैंडिडेट को स्पेंड करना है। उसमें भी 50% सब्सिडी मिलेगी। अगर कोई भी इंटरेस्टेड होगा, हम वी विल बी हैप्पी टू सी एनी कोल्ड स्टोर इज एस्टेब्लिश्ड इन स्पेशली डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। आई पर्सनली विल बी वेरी मच हैप्पी। मैं सब अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट्स, फ्रूट ग्रोवर्स, ट्रेडर्स को रिक्वेस्ट करता हूं वो आइए हमारे पास, और जो भी स्कीम है एचएडीपी स्पेशली या पीएमएफएमई, इनका बेनिफिट उठाइए। लगातार जिस तरह आपके प्रोग्राम में आता रहता हूँ, हर साल आज भी आया हूँ। लगातार जिस तरह लड़कों से ज्यादा आप लड़कियां जो फ्रंट लाइन पे वो इस तरह फ्रूट ग्रोवर या बाकी काम में वो दिलचस्पी रखते हैं। हर फील्ड में अब जो हमारी बहनें हैं वो आगे हैं लड़कों से।
आगे अब लड़कियां हैं, जिस तरह आपके क्या उस तरह लड़कियों में रेस्पॉन्स किस तरह, जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं काफी ज्यादा रेस्पॉन्स भी मिल रहा है, हमें भी कॉन्टेक्ट आ रहे हैं कि हमें क्या करना है, अगर किसी को लोन लेना है हमें कौन सा फॉर्म कहाँ पे अप्लाई करना है, उस वाले चीज मुझे बताइए। देखो ये तो डिफरेंस नहीं है, एनीबडी कैन डू इट इस इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर एंड ऑल दैट। तो ये कोई भी कर सकता है, अनएम्प्लॉयड कैंडिडेट चाहे मेल हो फीमेल है हो, वो कोई भी कर सकता है आजकल के इस मॉडर्न एज में। दिस इज नॉट द डिफरेंस एट ऑल। मुझे लगता है एनीबडी कैन डू इट, स्काई इज द लिमिट। I have seen the people, girl candidates, they have reached IAS officers, KS officer, they have touched the sky. So I don't think this is the difference in district Kopara. People have seen it. The unemployed girls, even if they do well in every field. शुक्रिया, थैंक यू सर। जहाना जी, ये थे मेरे साथ एरिया मार्केटिंग डिस्ट्रिक्ट Officer. ऑफिसर मुश्ताक अहमद कुमार साहब ने साफ तौर कहा कि आने वाले वक्त में और भी प्रोग्राम करेंगे, जिस तरह मचल डंगार केयरिंग की बात करेंगे, फार फ्लंग एरिया में इस तरह के जो है प्रोग्राम आने वाले वक्त में भी करेंगे। अब सीजन जो है अब ठीक जो है मार्च आने वाले हैं, अब आज सब चल रहा है, तो और साफ तौर कहा कि बहुत सारी स्कीम है उनके पास, लोगों को आना चाहिए। जितने भी हमारे नौजवान बहनें हैं या हमारे नौजवान लड़के हैं, पढ़े लिखे हैं, हर एक के पास तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेंगे, आना चाहिए। जिस तरह यहाँ रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, जो व्यवसाय से लोग वापसता है, खुसूसन बात करेंगे एग्रीकल्चर या हार्टिकल्चर, बहुत सारी स्कीम है, लोगों को आना चाहिए। जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स है, लोगों को इस स्कीम का फायदा लेना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर कोई 1 करोड़ रुपए लोन निकालता है तो उसमें सब्सिडी भी ठीक ठाक है, और 10% खुद को इन्वेस्ट करना है जो जो स्कीम से। तो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इस गुलिस्तान न्यूज खबर नशर होने के बाद की ज्यादा से ज्यादा मुश्ताक साहब से कांटेक्ट करें, ताकि ये एक अच्छी खबर है कि यूथ के लिए जो पढ़े लिखे नौजवान है, सभी सब उनके पास तो गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह लड़कियां आज फ्रंट लाइन पे आती है, वो हर मामले में हर शोबे में अब आगे है, तो हमारे नौजवानों को भी चाहिए कि इस तरह की जो अपने पैरों पे वो खड़े हो, इस तरह की स्कीमों का फायदा उठाए। आप देखते रहे गुलिस्तान न्यूज।